बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं पैटीज़। होममेड शॉर्टलीन मक्खन हमने बनाया था, उससे बना रहे हैं। ये हमने एक पाव मैदे से बना रहे हैं, 1 कप मैदे से बना रहे हैं हम। इसके लिए बहुत ही कम मैदा चाहिए। डो बनाएंगे हम पहले। 1 कप मैदा चाहिए है, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल चाहिए है, 2 चुटकी नमक चाहिए है, हस्ब ज़रूरत पानी चाहिए और आधा टीस्पून पिसी हुई चीनी चाहिए। पहले हम जो है मैदे को छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैदे में गुठलियाँ होती हैं। इसको छान के फिर हम इस्तेमाल करेंगे। हम 1 कप मैदे के बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसको डबल क्वांटिटी कर लें। 1 टेबलस्पून हमने इसमें तेल शामिल किया है। एक आधी टीस्पून हमने इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल की है और 2 पिंच हमने इसमें नमक शामिल किया है। ठंडा पानी, नॉर्मल पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करें। आम जो पानी होता है ठंडा नॉर्मल पानी, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एक अच्छी सी डो बनाएंगे, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से बनाएंगे। ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। एक सॉफ्ट स्मूथ सी डो बनाएंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। 3 अदद आलू हमने बॉयल कर लिए थे। इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी मिर्चें, पिसी हुई हल्दी और ज़ीरा 1/4 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसमें हम कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे। इसको हाथों से मसल के शामिल करेंगे। अब हम इसको मैश करते हैं। आलू को बिल्कुल से मैश करना है, बिल्कुल बारीक फ़ाइन, ताकि जब हम फिलिंग करें तो उसमें से अच्छी तरह से फोल्ड हो। अब ये देखें, बिल्कुल से मैश कर लिया, बिल्कुल से बारीक फ़ाइन हो गया है। इसको हमने इतना ही बारीक फ़ाइन करना है, बिल्कुल से बारीक। अगर आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में ही बनता है, हम इसको आलू में बना रहे हैं। आलू से बनाएंगे और ये देखें बिल्कुल से मैश हो चुका है। अब हमने डो निकाली जो 10 से 15 मिनट रेस्ट करने को रखा था। हमने थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कॉर्नफ्लोर पिला के हम इसको दोबारा से हाथों की मदद से इस तरह से रगड़ेंगे ताकि इसमें लचक पैदा हो जाए। लचक पैदा होगी तो फिर अच्छी तरह से डो बनेगी। अब हम इसके अंदर शॉर्टलीन घी इस्तेमाल करेंगे। जितना ही हमने मैदा लिया था 1 कप, उतना ही हमने अंदाजे से शॉर्टलीन घी लिया है जो हमने बनाया था, और हमारी वीडियो इसमें चैनल पर मौजूद है। अगर आपको देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। अब हमने काउंटर पे मैदे को फैलाएंगे इस तरह से और शॉर्टलीन इसके बीच में रखेंगे। इसको बेलने के बाद हम इसको शॉर्टलीन थोड़ा सा बेल के अब इस तरह से हम चारों तरफ से, जिस तरह पराठे की तरह हम इसको फोल्ड करते हैं ना, इस तरह से घी को, इसको शॉर्टलीन को फोल्ड करेंगे, कहीं से भी निकले नहीं, तो इसे फोल्ड करें चारों तरफ से। और इसको फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से बेलन की मदद से इस तरह से दबा दबा के इस तरह से आगे इसके बढ़ाएंगे। दोनों तरफ से इस तरह से हम बेलन की मदद से करेंगे। अभी हम इसको बेलेंगे नहीं क्योंकि बीच में इसके शॉर्टलीन है। बेलन की मदद से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे, देखें तो ये बढ़ता रहेगा। अब हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे और इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए दोबारा रेस्ट करने को रख देंगे। अब दोबारा से 2 दफ़ा इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हमने दोबारा इसकी रोटी बेली है, थोड़ी बड़ी बेली है। अब इसको हम दोबारा से फोल्ड कर देंगे। 2 बार फोल्ड करेंगे और 2 बार 10 से 15 मिनट हमने इसको रेस्ट के लिए रखना है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए फ़ोल्ड करेंगे, दोबारा देखेंगे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और एक दफ़ा फिर हम इसको शॉपर से और कपड़े से ढक देंगे और 10 से 15 मिनट बाद हम इसकी पैटीज़ बनाएंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के रख देते हैं। अगर गर्मी है तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अभी हम इसको फ्रिज में रख लेंगे क्योंकि गर्मी है। अब एक अंडा फेंट लेंगे और इसको अंडे को अब इसकी टॉपिंग पे लगाएंगे। चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि गर्मी है, इसके अंदर जो घी शॉर्टलीन है वो पिघलना ना शुरू हो जाए। ये देखिए हल्के हाथ से बेलेंगे और बिल्कुल पतला बेलेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, ना ज़्यादा पतला बेलना है। लंबाई में बेलेंगे और देखें इतनी थिकनेस देखें इसकी। अब हम इसको कटर की मदद से कट कर लेंगे। आप चाहें तो किसी और ग्लास या कप से भी कर सकते हैं। हम ये कटर से कर रहे हैं और जो फालतू बच गया ये इसको हम दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने आलू की जो फिलिंग तैयार की थी इसको बीच में रखेंगे और दूसरा पीस उठा के इसके ऊपर रख के किसी भी स्पून की मदद से या कोई ढक्कन की मदद से अब इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखें इस तरह प्रेस करते जाएंगे और इसको इस पर रख देंगे। सारे पेटीज हम इस तरह बना लेंगे और मोल्ड में रखते जाएंगे। इसको हम हंडी में बना रहे हैं। हंडी हमने प्री हीट होने के लिए रख दी है। 10 से 15 मिनट पहले हमने हंडी को प्री हीट होने के लिए रख दिया था और सारे पेटीज हमने तैयार कर ली हैं। और इसके ऊपर अंडे को अप्लाई करेंगे, ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे ताकि इस पर जब बेक हो तो कलर अच्छा है। अंडे की वजह से पेटीज में कलर अच्छा आता है। अब हम इसको बेक होने के लिए रखते हैं। देखिए
30 मिनट में हमने चेक किया था और 10 मिनट हमने इसको और दिए, 40 मिनट में पैटीज़ हमारी तैयार होंगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है पैटीज़ हमने अंडा लगाने की वजह से। आप भी इसको ट्राई करिए रेसिपी को, इसी तरह इन सब टिप्स को फॉलो करें जिस तरह से हमने बनाया है और बताया है आपको। यकीनन आपकी पैटीज़ भी इतनी ही टेस्टी और मज़े की बनेगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। देखो हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखें अंदर तक कितनी खस्ता और क्रिस्पी हैं। आपको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।